छत्तीसगढ़ का जनसंपर्क विभाग एक बार फिर विवादों में है। इस बार आरोप नहीं है, इस बार दस्तावेजी भी प्रमाण है। लग रहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने 2.5 सालों में लगभग करोड़ों के विज्ञापन के जरिए लोगों को गाढ़ी कमाई को विज्ञापन के जरिए बांट दिया। आरोप हम नहीं लगा रहे हैं, आरोप लगाने वाले हैं कुणाल शुक्ला जी। आरोप लगा रहे हैं, किस तरीके का आरोप है उन्हीं से जानने पहुंच गया हूँ। भैया प्रणाम। कैसे हैं? एकदम मस्त है भैया, आप बताइए। मैं पहले तो आपको बताना चाहूंगा आपके माध्यम से कि आरोप नहीं है, दस्तावेज कह रहे हैं जी। और दस्तावेज जो है वो झूठ नहीं बोलते। आरोप एक बार जो है साबित नहीं होते, परंतु दस्तावेज हमेशा से साबित होते हैं, वो भी आरटीआई से निकाले हुए दस्तावेज। आपने निकाला है? बिल्कुल। किस तरीके का आरोप है ये दस्तावेजी आरोप? किस तरीके? नहीं, आरोप नहीं है, मैं फिर से कहूंगा ये दस्तावेज है और प्रमाणित दस्तावेज है, सत्यापित कॉपी है दस्तावेजों की। छत्तीसगढ़ में अगर अपन लोग देखें तो 8-10 चैनल दिखते हैं। इन 8-10 चैनलों में ही जो है जनता इनको देखा करती है। दर्शकों को बताना चाहूंगा मैं आपके माध्यम से कि छत्तीसगढ़ का जो जनसंपर्क है वो 8-10 नहीं, 10-20 नहीं, 20-25 नहीं, 30-40 नहीं, पूरे 67 न्यूज चैनलों और टीवी चैनलों को करोड़ों रुपए का विज्ञापन देता है। इनमें से कई टीवी चैनल और न्यूज चैनल झारखंड के हैं, जम्मू कश्मीर के हैं, उत्तराखंड के हैं, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान तक के ऐसे टीवी चैनल, न्यूज चैनल हैं जिनको प्रति माह लाखों करोड़ों रुपए का भुगतान दिया जा रहा है और छत्तीसगढ़ की जनता की जो गाढ़ी कमाई है वह लुटाई जा रही है। अब आप पूछेंगे क्यों दिया जा रहा है, तो ऐसा मुझे संशय है, आप इसे आरोप भी कह सकते हैं, और ऐसा कुछ पत्रकार साथियों में भी चर्चा है और चौक चौराहों में, गली मोहल्लों में जनता भी जो है वो चर्चा कर रही है कि ये पूरा खेल 40% कमीशन का है। 40% कमीशन जा रहा है सारे अधिकारियों को? बिल्कुल, क्योंकि देखेंगे आप तो जनसंपर्क का जो है बड़ा बाबू बदलता है, परंतु जनसंपर्क चलाने वाले अधिकारी पिछले 10-20 सालों से वही हैं, उनके चेहरे कभी नहीं बदलते। तो ये जो पूरा खेल है, ऐसा चर्चा है, ऐसी सुगबुगाहट है, ऐसा आरोप है या कहें आप मेरा संशय है कि ये पूरा खेल जो है वो 40% कमीशन है। इस कारण ये ऐसे चैनलों को, शायद यही वजह है कि जो वास्तविक पत्रकार है वो बाहर कर दिए जा रहे हैं, जो सेटिंग के पत्रकार है वो अंदर हैं। आप देखेंगे ना कि ऐसे कई वीडियो मेकिंग कंपनियां हैं जिनके YouTube में 20 सब्सक्राइबर हैं, 100 सब्सक्राइबर हैं। पोस्ट भी डाली है जिसमें 353 सब्सक्राइबर हैं, उसको भी करोड़ों का भुगतान इनके द्वारा किया गया। और छत्तीसगढ़ में आप ही बताइए, मैं दर्शकों से पूछता हूं, मैं उन तमाम यूट्यूबर्स से पूछता हूं जिनके हजारों लाखों सब्सक्राइबर हैं और जो यूट्यूबर जनता की आवाज है, जो जनता के मुद्दे उठाते हैं, जो सरकार की खामियों को उजागर करते हैं, जो भ्रष्टाचार के मामले लगातार सामने लाते रहते हैं खोजी पत्रकारिता के जरिए, अपने YouTube चैनल के जरिए, उन यूट्यूबर्स को फूटी कौड़ी जनसंपर्क नहीं देता, सरकार फूटी कौड़ी नहीं देती। तो ऐसा क्या जादू हो गया है कि जिनके 25-50 सब्सक्राइबर हैं, जिनके वीडियो में 5-10 व्यू है, उनको करोड़ों का विज्ञापन दिया जा रहा है। तो फिर से मेरा संशय वही है, फिर से मेरा आरोप वही है कि ये कहीं खेल उसी 40% कमीशन का तो नहीं है। बड़ा सवाल है 40% का कमीशन का आरोप। छत्तीसगढ़ में इतने पत्रकार हैं, जो आपने कहा कि छत्तीसगढ़ में बहुत सारे पत्रकार हैं जो धरातली पत्रकारिता कर रहे हैं, सरकार की चुप्पी समझ आती है। इन पत्रकारों की भी जो एक वर्ग है वो भी चुप है। क्या इसका कारण क्या हो सकता है? नहीं, इसका कारण देखिए कुछ भी नहीं है। तमाम जो YouTube चैनल वाले हैं, तमाम बड़ी मीडिया संस्थान जो कहते हैं, वो इस मुद्दे को क्यों नहीं उठाते? तो वो तो वही बताएंगे कि वो इस मुद्दे को क्यों नहीं उठा रहे हैं। तो परंतु सोशल मीडिया पे लोग चर्चा कर रहे हैं, YouTube चैनलों में लोग चर्चा कर रहे हैं, और अब ये सुगबुगाहट है जो जनता की गाढ़ी कमाई लूटी जा रही है और किस प्रकार से छत्तीसगढ़ के जनता का वह पैसा जो मुझे लगता है स्वामी आत्मानंद स्कूल के काम आ सकता था, उन स्कूलों में, जिन स्कूलों में बच्चों को मध्याह्न भोजन नहीं मिल रहा है, उन बच्चों के लिए सड़कें नहीं है, अस्पताल में आप देखेंगे कि हालात इतने खराब हैं कि गर्भवती महिला जो है वो, उसकी डिलीवरी जो है वो गांव में हो जाती है, उसको एम्बुलेंस नहीं मिलती है। आप देखेंगे राजधानी रायपुर के मेकाहारा की तमाम एक्सरे मशीनें, सिटी स्कैन मशीनें खराब पड़ी थी, मरीज जो है वो
प्राइवेट अस्पतालों में भेजे जा रहे थे। आप देखेंगे कि यहाँ पे लोगों के पास नौकरी नहीं है। आप जो देखेंगे जो हमारी कुक हैं, महिलाएं हैं जो हैं, अभी बीच में रसोईया जो है, आप देखेंगे अभी हम ही लोग शायद थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहे थे कि उनकी दिहाड़ी जो है शायद 66 रुपया है। और 66 रुपए में तो मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि 2 तंदूरी रोटी नहीं आती है जी। आज की वास्तविक परिवेश 2 तंदूरी रोटी नहीं आती है 66 रुपए में। 35 रुपए 30 रुपए की एक रोटी होती है। आप बताइए 66 रुपए हमारी रसोईया बहनों को ये लोग दिहाड़ी दे रहे हैं। और वहीं उत्तराखंड का, झारखंड का, पंजाब का, हरियाणा का, राजस्थान का जो न्यूज चैनल है, जो टीवी चैनल है, गुजरात मॉडल का भी बात आती है कि गुजरात मॉडल है, सारी लॉबिंग गुजरात अहमदाबाद से जुड़ती है। इसके पीछे की क्या कहानी है? इसके पीछे की कहानी यही है कि जो सरकार है वो अहमदाबाद से चल रही है और उसको चंद बिहारी अफसर जो है चला रहे हैं। तो मैं बार बार ये चीज बोलता हूं कि बिहार बिहारियों का, गुजरात गुजरातियों का, महाराष्ट्र मराठियों का, लेकिन छत्तीसगढ़ियों का नहीं है। आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ का जो जनसंपर्क है वो विज्ञापन भी किनको दे रहा है? क्या वो तमाम बाहर के मीडिया संस्थानों को, और वो भी हजारों लाखों का नहीं, करोड़ों रुपए का विज्ञापन। अभी आज की एक पोस्ट जिसमें 43 करोड़ का आरोप लगा है विज्ञापन। मैं फिर आरोप नहीं, दस्तावेज है जी। एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी जो है जिसका नाम है विनायक, उसको सरकार जो है 1 साल में 43 करोड़ रुपए का भुगतान करता है। सरकार का जनसंपर्क 43 करोड़ में क्या प्रचार कराते इतने करोड़ों रुपए देकर? यार अब ये इस सवाल का जवाब तो आपको जनसंपर्क के अधिकारियों से ही लेना चाहिए कि ऐसा किसी जनसंपर्क अधिकारियों से जो वहां बैठे हैं कि इसका कारण क्या है इतना बड़ा जो नहीं, मेरी बात नहीं हुई, परंतु मेरी बात हुई होगी तो मैं जरूर पूछूंगा कि इस 43 करोड़ से तो एक स्कूल बन जाता, इस 43 करोड़ से तो एक अच्छा खासा अस्पताल बन जाता, इस 43 करोड़ से तो एक सामुदायिक भवन बन जाता, इस 43 करोड़ रुपए से तो कई बच्चों की शिक्षा का प्रबंध हो जाता, इस 43 करोड़ से तो कई बेटियों का विवाह हो जाता। लेकिन यह पूरी कमाई बाहरी राज्य के मीडिया संस्थानों को बांटकर सरकार अपनी छवि सुधारने की कोशिश कर रही है। लेकिन वास्तविक छवि क्या है आज की परिवेश में? कैसा लगता है वास्तविक छवि सरकार की कैसी नजर आती है? सरकार भी चुप्पी साधे बैठी है इस सब मामलों पर लेकर। देखिए, जो जनता की लाठी है ना, वो समय आने पे जवाब देती है। और मुझे ऐसा लगता है कि जनता का जो जवाब है ना, छत्तीसगढ़ की जनता देखिए बोलती नहीं है। छत्तीसगढ़ की जनता बहुत अच्छी है, छत्तीसगढ़ के प्रदेश बहुत अच्छा है, वो जवाब देती है अपने वोट से। और मुझे लगता है कि अब छत्तीसगढ़ की जनता आने वाले चुनाव में इनको जवाब देगी। 2.5 सालों में इनकम्बेंसी जैसा माहौल हो गया है, बहुत बुरा हालात है। मतलब अगर आप सोशल मीडिया ही उठा के देख लें, जो इनके तमाम मंत्री हैं, इनके तमाम प्रदेश पदाधिकारी, इनके जो संगठन के लोग हैं, उसमें जो कमेंट आ रहे हैं सोशल मीडिया पे, वही उठा के लोग देख लें। किस तरह मंत्री लोग खुद के भी कमेंट पढ़ते नहीं है। मैं तो कई बार इनके पोस्ट पर जाकर कमेंट देखता हूं तो कमेंट इतनी विपरीत कमेंट आते हैं। इस तरीके कमेंट अगर वो पढ़ लें तो खुद भी सोच में पड़ जाएंगे क्या हालात है छत्तीसगढ़ के। अच्छा, इतने 2.5 सालों में ये स्थिति, आप लंबे समय से राजनीति भी देखते आ रहे हैं, छत्तीसगढ़ की सियासत को भी देखा है। 25 साल हो गए छत्तीसगढ़ राज्य को गठन हुए। कितना बदलाव दिखता है इन 2.5 सालों में? या सरकार कुछ अच्छा कर पाई है? देखिए, सरकार नाम की कोई चीज दिख रही है क्या? मैं आप ही से पूछ रहा हूँ। नाबालिग बच्चियों का बलात्कार हो रहा है, महिलाएं नग्न करके घुमाई जा रही हैं। हाल ही का मामला है, आप याद करें जी। मतलब एक विधवा महिला, हमारी विधवा बहन, उसने प्यार कर लिया, इश्क कर लिया, तो उसकी सजा उसको नग्न करके घुमाने करके दी जाती है। तो मतलब समाज है जो ये कौन सा समाज है? तय करने वाला समाज कौन है? कानून व्यवस्था कहाँ पे है? कानून व्यवस्था तो ऐसा है ना कि पुलिस जो है वो सड़कों पे न्याय कर रही है। पुलिस न्याय करने वाली कौन होती है? आप ये बताइए। तमनार ले लीजिए, मुंगेली ले लीजिए, रायपुर ले लीजिए, बिलासपुर ले लीजिए, पुलिस के जो अफसर हैं, पुलिस के जो जवान हैं, वो बेलगाम हो गए। पुलिस अफसर की बात की तो एक बड़ा सवाल तो ये भी है, और आप अनुभवी हैं इस चीज में, तो एक मैं भी ये जानना चाहता हूँ कि 5 फरवरी को अस्थायी रूप से यहाँ पे डीजीपी बैठाए गए। छत्तीसगढ़ में अभी तक लगभग 1 साल होने को जा रहा है, डीजीपी नहीं है यहाँ पर।
देखिए कितना कई सारे फैसले नहीं हो पा रहे हैं। डीजीपी तो छोड़िए, एक महिला डीएसपी जिसके ऊपर ये आरोप कल्पना। है कि वो जो गोपनीय सूचनाएं हैं नक्सलियों से संबंधित। देखिए हमारा राज्य नक्सल हिंसा से बड़े लंबे समय तक प्रभावित रहा। हमने अपने कई जवानों को खोया, हमने अपने कई राजनेताओं को खोया, हमने अपने कई नागरिकों को खोया है। आप देखेंगे तो उस राज्य की एक महिला डीएसपी गोपनीय सूचनाएं, वो भी नक्सलियों के मूवमेंट से संबंधित, अपने प्रेमी को लीक करती है और आज तक वो सस्पेंड नहीं होती है। आपके 1400 पन्नों की जांच रिपोर्ट है। आज हमारे पास जो है पूर्णकालिक डीजीपी नहीं है, पूर्णकालिक डीजीपी नहीं है, डीजीपी नहीं है, ठीक है। 2020 से जो लोग बैठे थे आज तक वही अधिकारी वही बैठे हैं। अच्छा, दूसरी सबसे बड़ी बात, ऐसे तमाम अफसर जिनके ऊपर अपनी ही अधीनस्थ महिलाओं के यौन उत्पीड़न का आरोप रहा, यौन शोषण का आरोप रहा, कोई योग करते रहा, कोई भोग करते रहा, कोई संभोग करते रहा, परंतु वह अफसर भी मलाईदार पदों पर बैठे हुए हैं। अभी एक मामला हुआ, एक कवर्धा के सुप्रिंटेंडेंट साहब है, उन्होंने एक आरोप लगाया, उनकी चूंकि पदोन्नति नहीं हुई तो उन्होंने कई आईपीएस अफसरों के ऊपर आरोप लगाया है, जिसमें आनंद छाबड़ा का नाम है, प्रशांत अग्रवाल का नाम है, कई आईपीएस अधिकारियों के नाम है। वो ये कह रहे हैं जब इन पर आरोप है, इनकी पदोन्नति हो सकती है तो मेरी पदोन्नति क्यों नहीं? तो ये आईपीएस लॉबी खुद आपस में लड़ रही है क्या? देखिए वैसे अगर मुझसे पूछें तो ये घोर अनुशासनहीनता का मामला है। और अगर मुख्यमंत्री जरा भी सजग रहते, मुख्यमंत्री जरा भी अगर प्रशासन को चुस्त दुरुस्त करने के अगर उनका इच्छा शक्ति रहती तो तत्काल ऐसे एसपी को जो चिट्ठी भी लिखता है और उस चिट्ठी को मीडिया को लीक भी कर देता है, उनके ऊपर अनुशासनात्मक कार्यवाही वो करते। जी देखिए घोर अनुशासनहीनता है। लेकिन उनका तर्क कहाँ पे गलत है? नहीं, तर्क गलत है या तर्क सही है ये तो अब डीजीपी साहब और माननीय मुख्यमंत्री साहब ही बताएंगे, क्योंकि ये तो चिट्ठी उनको लिखी गई है। बिल्कुल। इसमें आप और मैं तो तर्क वितर्क करने की अब हैसियत ही नहीं रखते हैं, क्योंकि वो चिट्ठी लिखी गई और चिट्ठी सार्वजनिक हो चुकी है। बिल्कुल। और उसके बाद स्थिति ये है कि अभी तक उसमें कार्यवाही नहीं। आपने कल्पना का जिक्र किया है, कल्पना वर्मा है शायद वो, अगर मैं सही वर्मा, हाँ उनका एक मामला है। एक एडिशनल एसपी हैं जो गौरेला पिंडरा मरवाही में पदस्थ रहते, उनको एक 25,000 या 30,000 की छोटी मोटी रकम के लिए उनको निलंबित कर दिया जाता है। इतने बड़े मामले में अब तक कल्पना वर्मा का निलंबन ना होना, उस पर कोई कार्यवाही ना होना, क्या पुलिस महकमे के लोग इतने पाक साफ हैं कि तत्काल एक कथित वीडियो पे पाक साफ नहीं, ये दोगला चेहरा है, दोहरा चरित्र है भाई। एक एसीपी को आप इसलिए सस्पेंड कर देते हैं क्योंकि उसके ऊपर 30,000 रिश्वत लेने का आरोप है, कथित वीडियो है। और वहीं एक महिला डीएसपी जिसके ऊपर आरोप है, जिसके ऊपर आरोप प्रत्यारोप है और डिजिटल साक्ष्य भी है मेरे ख्याल से, व्हाट्सएप वो भी है मेरे ख्याल से, तो वो उसके बावजूद उसको निलंबित नहीं किया जाना, ये अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। इस पर भी एक आरोप लगा है कि इसमें भी कुछ हाउस के लोग हैं जिनकी मिली भगत है, जिसकी वजह से। नहीं, आरोप मेरा नहीं, आरोप जो चर्चाएं होती हैं, जो देखिए हम लोग सार्वजनिक जीवन में हैं, गली मोहल्ले चौक चौराहा में जो चर्चाएं होती हैं, और अब तो दिख रहा है कि वो महिला डीएसपी को अगर सस्पेंशन नहीं हुआ, सस्पेंड नहीं किया तो गया, उसको इस चर्चा वास्तविकता का भी रूप ले अब उसको जनता को समझना होगा। तो अब जनता अगर ऐसी बातें कर रही है, कुछ ऐसी चर्चाएं कर रही है, तो अब लगता है कि उसमें कुछ सच्चाई होगी फिर। बिल्कुल। तो इसके बाद आगे की क्या रणनीति होगी? हम मीडिया पे बात कर रहे थे, विज्ञापन की चर्चाओं पे बात कर रहे थे कि अभी तो आरटीआई के दस्तावेज मिल चुके हैं, आरटीआई के दस्तावेज की आगे की क्या रणनीति होगी? जिस तरीके से छत्तीसगढ़ की जनता की गाढ़ी कमाई को इस तरीके से लुटाया जा रहा है, तो इसको रोकने के लिए कोई आगे की कोई रणनीति आपने भी सोची होगी, क्योंकि आप भी समाज से भी जुड़े हुए हैं, आरटीआई कार्यकर्ता भी हैं आप, तो इसके लिए आगे की क्या रणनीति है? रणनीति यही होगी कि इस मामले का सबसे पहले तो सरकार संज्ञान ले, और अगर सरकार संज्ञान नहीं लेती है तो हमारे पास आगे के रास्ते भी खुले हुए हैं। हम इसको राज्यपाल से लेके कोर्ट कचहरी तक का हम दरवाजा खटखटाएंगे। रणनीति हमारी साफ यही होना चाहिए और हमेशा से इसी रणनीति पर हम लोग काम करते रहे। बिल्कुल, रणनीति साफ है कि किस तरीके से कार्यवाही होगी, दस्तावेजी प्रमाण है जिस पर यह
तथ्य दर्ज हैं कि जिस पर करोड़ों के विज्ञापन बाहरी राज्य के मीडिया संस्थानों को बांटा गया। मीडिया फर्जी मीडिया भी आरोप लग रहे हैं कि वो मीडिया संस्थान फर्जी हैं, कुछ पोर्टल भी जो है वो भी फर्जी हैं। देखना होगा सरकार इस पर किस तरह की कार्रवाई करती है और क्या रिजल्ट इस पर आता है। धन्यवाद।